बच्चों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है गूगल मैप आपकी सही लोकेशन कैसे बताता है, या स्पेस में सैटेलाइट की पोजीशन कैसे तय होती है, या जो आप लोग मोबाइल गेम्स खेलते हैं उसमें कैरेक्टर की पोजीशन कैसे तय होती है, या मैथ्स में किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे तय होती है। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार चैप्टर में जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसकी शुरुआत 100-200 साल पहले नहीं, 2000 बिफोर सेंचुरी पहले स्टार्ट हो गई थी। तो आज की पूरी वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतिहास समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अगर मॉडर्न फॉर्म के रूप में बात करें बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की वह ब्रांच होती है जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसके पहले ज्योमेट्री में केवल फिगर्स बनते थे। लेकिन रेने डिस्कार्टे के प्रयासों के बाद मैथ्स में ज्योमेट्री के हर पॉइंट को नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने लगा। जैसे अगर मैं बात करूं एज ए एग्जांपल के रूप में 3,4, तो आज पूरी दुनिया समझ जाएगी कि 3,4 पॉइंट कहां लाई करता है। इसके जो मेन पार्ट होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। और जो किसी पॉइंट को जिन दो नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना, उसका पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। और पूरे जो क्या नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन को जो इन चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रांट। इतना तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन सब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इसका इतिहास होता है। प्राचीन भारत की जो सभ्यता थी 2000 बिफोर सेंचुरी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पर जो घर बनते थे ना, वो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनते थे। रोड एकदम सीधी रेखा में बनती थी। पूरा शहर एकदम ग्रिड पैटर्न में बसता था। इसका मतलब जो हमारा आधुनिक भारत का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, उसके संकेत तो हमें यही देखने को मिलते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को अच्छी तरीके से हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसी व्यवस्था कुछ पहले भी थी, उसी को अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया गया है किसी के द्वारा। अब आइए थोड़ा सा जो हमारे प्राचीन भारतीय मैथमेटिशियन थे उनके भी थोड़ा सा व्यूज को समझते हैं। उन लोगों ने कैसे क्या यूज किया, वहां से कौन कौन सी बातें ली गई हैं। अगर बात करें बौद्ध ध्यान के बारे में, तो आप लोग जानते हैं इन्होंने सूल्ब सूत्रों की रचना की थी। उनका मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्टेंस, टाइम मेजरमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था और उसमें रेफरेंस पॉइंट को भी यूज किया था। उज्जैनी सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को इन्होंने भी यूज किया था। अर्थ की स्टडी के बारे में ये कर रहे थे और उन्होंने पोजीशन बेस्ड जो स्टडी पूरी की, उसमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट का यूज इन्होंने ही किया था। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट ने प्लेनेट की पोजीशन, अर्थ की स्पीड, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी स्टडी की और उसमें बहुत क्या नाम है इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए। लेकिन जो पूरी इनका स्टडी और फैक्ट था वो पूरा का पूरा पोजीशन बेस्ड था। ब्रह्मगुप्ता ने सबसे पहले निगेटिव नंबर्स का यूज किया था। अगर उन निगेटिव नंबर का यूज न किया होता तो आज हम लोग जो पूरे प्लेन को चार पार्ट में या क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, इनका साइन कन्वेंशन पूरा यूज कर पाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में पूरा जो साइन कन्वेंशन होता है वो इसी कन्वेंशन के बेस पे होता है, तो वो ये लोग हम लोग ना कर पाते। अगर आप सही तरीके से देखें तो इन सब चीजों को क्या किया, किसी के द्वारा पूरा कलेक्ट किया गया, यहाँ से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ली गई है और इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के रेने डिस्कार्टे ने इसका मॉडर्न फॉर्म रिप्रेजेंट किया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात ही किया, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहां अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब किसी पॉइंट को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। इसका ये मतलब निकल के आता है ज्योमेट्री में किसी भी चीज को अब हम लोग क्या कर सकते थे, इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसके जो मेन पार्ट के बारे में हम लोगों ने भी पूरा बात कर ही लिया। और जब किसी पॉइंट को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया लगा ना, और ज्योमेट्री की हर प्रॉब्लम को जब इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया लगा, तो
पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल को इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जो एक तरीके से मैथमेटिक्स के फील्ड में कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन या क्रांति थी, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में आई थी। तो यहां तक तो बच्चों हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब क्या करते हैं, इसका मॉडर्न फॉर्म भी आप लोगों ने समझ लिया, इसका इतिहास भी समझ लिया। अब आइए इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके इतिहास के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं बच्चों। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे आप जानते हैं, अगर सडन आप क्या नाम है अपने घर में खाना मंगवाते हैं कहीं से, क्या नाम है जोमेटो करते हैं या स्विगी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो वो लेके आता है ना, वो मोबाइल में क्या करता है, आपकी पोजीशन ही तो लिखता है ना, आपके घर का एड्रेस ही लिखता है ना। और देखिए वहाँ पे गूगल मैप का यूज करके क्या करता है, वो आपके घर तक पहुँच जाता है। चाहे ओला कार हो, कार की क्या नाम है ट्रैकिंग हो, हर जगह पे तो क्या होता है, जीपीएस सिस्टम ही पूरा काम करता है ना अच्छी तरीके से। तो ये पूरा जीपीएस सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बहुत अच्छी तरीके से पूरा एप्लीकेशन यहीं पे है। नेविगेशन, मैप्स, ट्रैकिंग, पूरा का पूरा क्या होता है, इन सभी जगह पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे जो पोल्स वगैरह होते हैं ना, engineering uses coordinate geometry to design buildings, bridges, road and other structure with accurate and measurements and the balance। मतलब कौन सा पॉइंट कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेस बनाना है, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ही तय होती हैं। अगर बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, एवरी इमेज ऑन योर स्क्रीन, आप जो मोबाइल देख रहे हैं, आपका जो लैपटॉप है या आपका जो टीवी है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा ही तो ट्रीट कर रहा है ना। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वैसे ही तो आप ट्रीट कर सकते हैं ना, जिस मोबाइल में अपना वीडियो भी देख रहे हैं। एवरी इमेज ऑन योर स्क्रीन इज मेड ऑफ पॉइंट्स पिक्सल ऑन अ प्लेन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। इट इज यूज्ड इन गेमिंग, मूवीज, क्या नाम है, डिजाइनिंग एंड एनिमेशन। बताइए, एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइनिंग, हर जगह पे इसी का यूज किया जाता है। इसके बाद साइंस एंड स्पेस, साइंटिस्ट यूजेज कोऑर्डिनेट टू ट्रैक सैटेलाइट। सबसे पहले हमने वीडियो के बारे में बताया था कि सैटेलाइट की पोजीशन जो तय की जाती है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ही तय की जाती है। प्लैनेट्स के बारे में अगर हमें कोई स्टडी करनी है, उनकी पोजीशन के बारे में कोई स्टडी करनी है, स्टार्स के बारे में, स्पेस मिशन, इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग ट्रेजेक्टरीज एंड पोजीशंस। तो बताइए कितना वाइड एप्लीकेशन है। कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों हम लोग। कुछ और एप्लीकेशन में आप आते हैं, आप जानते हैं गांव में, खेतों में, जो खेतों को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, सर्वेयर यूजेज कोऑर्डिनेट टू मेजर लैंड, क्रिएट मैप एंड डिटरमाइन बाउंड्रीज। इन सभी चीजों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही हेल्प ली जाती है। इसकी बात करें बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हम लोग बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और जितने सारे ग्राफ होते हैं ना, जो कि क्या नाम है, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, मतलब हर एक ग्राफ के द्वारा तो समझते हैं ना पूरी चीजों को। तो उन सभी ग्राफ को आप देखोगे तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन में ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट के द्वारा ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ग्राफ ऑफ प्रॉफिट लॉस, डिमांड सप्लाई, कॉस्ट रेवेन्यू आर ड्रॉन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन टू एनालाइज डेटा एंड टेक डिसीजंस। इसके बाद बात करें बच्चों रोबोटिक्स के फील्ड में एंड एआई की फील्ड में, रोबोट एंड एआई सिस्टम यूज कोऑर्डिनेट टू मूव, डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली। इसका मतलब और एक क्या एप्लीकेशन है बच्चों, स्पोर्ट में जो भी हमारे क्या नाम है, बैडमिंटन के, फुटबॉल के, टेबल टेनिस के जितने भी कोर्ट बनते हैं ना, कोर्ट बनते हैं ना, चाहे क्रिकेट का ही स्टेडियम बनता है, इन सभी जगहों पे क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। अब प्रैक्टिकली इस बात को सोचिए कि मैथ्स के फील्ड में कितनी बड़ी ये रिवॉल्यूशन थी। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हमने बताने की कोशिश की है, देखिए मैथ्स में अगर ये बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाए कि कोई चैप्टर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट में क्या आता है, इंटरेस्ट आ जाता है। तो आपने आज की वीडियो में समझा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना बड़ा एप्लीकेशन है, कितना ज़्यादा यूज है। तो आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी बच्चों। अगर कुछ क्लैरिटी आई है तो कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, और जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में रखे गए हैं ना, सब में सबसे पहले तो यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्यों है। अगर जिस दिन ये क्लैरिटी आ गई ना, क्योंकि सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर बनने में, हेलीकॉप्टर तक बनने में हर जगह ज्योमेट्री का यूज होता है। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, मतलब हर एक चीज जो आपके सिलेबस में रखी गई ना, किसी न किसी काम के लिए रखी गई है। आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर मिला है तो इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे ट्रिक कॉन्सेप्ट के वीडियो पड़े हैं और ऐसे लगातार बड़े अच्छे वीडियो होते हैं। शायद में आपको मैथ में इंटरेस्ट क्रिएट करें या कुछ आपका डाउट क्लियर करें या जो चीज़ें आप अपना शेयर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम से, व्हाट्सएप की लिंक से आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो हो सकता है मैं उसमें और कुछ एडवांसमेंट कर पाऊंगा या आपके लिए कुछ और वीडियो तैयार कर पाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसी तरीके से मैं ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर, जितने चैप्टर्स होते हैं ना, हर एक चैप्टर की हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो आपको बना के जरूर बताऊंगा। इससे आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने और भी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो है, हर दिन कोई ना कोई ट्रिक का, हिस्ट्री का कोई ना कोई या कॉन्सेप्ट का वीडियो आ रहा है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको चैनल पे पड़े हुए मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने और भी दोस्तों को करें, वीडियो को लाइक कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।